हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू डाटा ड्रिवन इंश्योरर्स। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो डाटा कमुलेशन है, कमुलेशन मीन्स इकट्ठा करना। जो डाटा कमुलेशन है हैज़ नेवर बीन अ चैलेंज फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कहते वो चैलेंज नहीं था इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, बट स्पर्ड बाय अ मोर इंटेंसली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड बेटर मार्केट तक कहते हैं। बट वो जो इंटेंसली कॉम्पिटिटिव है, जैसे इंश्योरेंस मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव है, उसके द्वारा वो चलाया जा रहा है। एंड बेटर अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, वो किसके द्वारा? बेटर एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। इंश्योरेंस कंपनीज आर एम्ब्रेसिंग डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर इफेक्टिंग मार्केटिंग, प्राइसिंग एंड लॉस रिडक्शन। और कहते हैं जो मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डाटा जो ये डाटा कलेक्ट कमोलेशन है उसकी ही हेल्प लेते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्राइसिंग के लिए एंड लॉस रिडक्शन टेक्निक्स के लिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस आर येट टू रियलाइज शिफ्टिंग फ्रॉम कॉस्ट कटिंग मेजर्स टू मोर एम्बिशियस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इंटेंडेड टू असिस्ट कॉम्पिटेटिव इनिशिएटिव्स एंड ड्रिवन इफेक्टिव एफिशिएंसीज। कहते अभी वो पहले, अभी जैसे पहले है, पहले क्या अभी भी है, मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कॉस्ट कटिंग इफेक्टिव मेजरमेंट्स देखती हैं। बट नए आ गए हैं अभी, जैसे एम्बिशियस हो गया ये, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशंस की वजह से कहता है और कॉम्पिटिटिव असिस्ट करेगा उसको और भी एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, जो नई आईटी जो आईटी आएगा, इंटरवेंशन होगा, ठीक है, तो वो उसको उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में और एफिशिएंसी के लिए, मतलब वो इनिशिएटिव्स होंगे। ठीक है, कहते हैं जो एम्फेसाइज हैज़ टू बी डिसाइडेडली ऑन प्रोजेक्ट्स इंटेंडेड टू कन्फर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। जो कहते ये एम्फसाइज है, जो ये जो जोर दिया जाएगा वो कहते हैं प्रोजेक्ट इंटेंडेड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक है एडवांटेजेस उनके उनका सामना के लिए, मतलब वही एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस के लिए उस पे प्रोजेक्ट इंटेंडेड पे जोर दिया जाएगा। डिफरेंशिएशंस एज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज मोस्ट इंश्योरेंस आर हेडिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस and growth, and the insurance will have to leverage the assets they are flooded with, for example data, to take better decision in marketing, pricing and claim settlement beside fraud management। बस यार ओवरऑल यही बताया कि ये जो डाटा कलेक्शन है, डाटा कमुलेशन है, ठीक है, इससे इनको क्या होगा, उस डाटा से बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, प्राइसिंग में हेल्प मिलेगी, क्लेम में सेटलमेंट में हेड में हेल्प मिलेगी, फ्रॉड मैनेजमेंट के अलावा भी। अभी जो लेवरेज वो कह रहा था पीछे कि जो उसने डाटा कलेक्ट किया है, जो उसके पास डाटा है, ठीक है, जो उसने डाटा कलेक्ट किया है उसके बिहाफ ही ये सारा सारा कुछ होगा। तो इंश्योरर हैव सो फार आइडेंटिफाइड, कहते हैं इंश्योरर ने अभी तक क्या आइडेंटिफाइड किया है? एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंट, डाटा वेयर हाउसिंग एंड बिग डाटा। कहते हैं ये जो सारे ऊपर दिए हुए हैं, है ना, ये सारे इंश्योरर को हेल्प करते हैं फॉर द बेटर यूज़ ऑफ द डाटा। जो जो उनके पास डाटा है उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए ये चीज़ें सारी हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो उनके पास न्यूली अवेलेबल डाटा है, ठीक है, एंड मेक बेटर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़, और उनको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, अपॉर्चुनिटीज़ में प्रोवाइड करवाती है, और जो प्राइस है वो इफेक्टिवली तरीके से रख सकते हैं, जैसे प्रीमियम वगैरह हो गया, एंड उनके रिड्यूस भी कम होते हैं, किससे? जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। वो तो हमें पता ही है कि कैसे वो कर रहे हैं ना, कि डाटा वो पास्ट से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे भी लिखा है एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड टू टारगेट द राइट पीपल विद द राइट मैसेजेस एट द राइट टाइम। जो एनालिटिक्स है उसका टारगेट क्या है? कि राइट पीपल को टारगेट करना राइट मैसेज के साथ और सही टाइम पर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर, थर्ड पार्टी डाटा एंड एनालिटिक्स आर, कहते हैं ये ना बहुत मच्योर हो चुका है, अभी अभी काफ़ी अवेलेबल है, और ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है, इतना सस्ता है, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव है। तो ये जो कहते हैं ऑल ऑफ दैट इज़ मेकिंग एनालिटिक्स ट्रूली वर्थ वाइल। इन्होंने ना ये एक हाईलाइट की है, कहती है इसी चीज़ों के कारण ना ये एनालिटिक्स है, जो एनालिटिक्स है इसको बिल्कुल फ़ायदे के लिए बनाया है प्रॉपर। ठीक है, तो अभी कहते हैं डिजिटल मीडिया में राइज हो रहा है, बढ़ रही है डिजिटल मीडिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि नए चैनल उभर के आए सामने,
ठीक है, और उनकी मदद से कंज्यूमर तक रीच पहुंची कि हाँ जी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के पास साथ इंटरेक्ट हो सकती है, मिल सकती है, और इंश्योरर को एनेबल करती है और इंश्योरर को मौका देती है कस्टमर कलेक्ट कस्टमर रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करने का, और डाटा ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कि हाँ भी उसको एक तो डायरेक्ट कस्टमर से मिलने का मौका मिला, रीच कस्टमर तक पहुंची किसके थ्रू, और डिजिटल मीडिया के थ्रू, और एकदम से उनका रिस्पॉन्स भी ले सकती है इंस्टेंटली, साथ ही साथ रिस्पॉन्स ले लिया इंस्टेंटली, मेजर एंड अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केट एफर्ट्स, और जो इंश्योरेंस कंपनी मार्केट्स एफर्ट कर रही है उसके मेजर्स एंड अंडरस्टैंड कर सकती है इफेक्टिवनेस भी, कितना इफेक्टिव चल रहा है या बहुत बुरा, क्विकली एडजस्ट होगा और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, देन रोल ऑफ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये ना एक याद कर लेना कि IIB क्या है, ये IIB क्या है, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कहते हैं IRDA ने ना कुछ स्पेशल एम्फसाइज दिया है एनालिटिक्स पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री की प्रॉपर मतलब बेटर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के लिए, प्राइजिंग पॉलिसी के लिए, तो IRDA ने क्या किया, एक ना बैकअप बनाया इंफॉर्मेशन का, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, फॉर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का डाटा कलेक्ट करता है उसको एनालाइज करता है। ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम क्या है, वो डाटा कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है। ठीक है, और कहते IIB वुड बिकम सेल्फ रिलायंट आफ्टर सर्टन टाइम वंस इट स्टार्टेड टू सेल एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनीज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। कहते वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, जब वो अपनी इंफॉर्मेशन सेल करना स्टार्ट कर देगा इंडिया में और अब्रॉड की इंश्योरेंस कंपनी को। कहते पहले ही था, कुछ पहले तो नहीं लिखा बट इन्होंने लिखा था सेल ऑफ सम बैड पॉलिसीज हैज़ रिजल्टेड इन नेगेटिव ग्रोथ। कहते कुछ ना बैड पॉलिसीज़ ने ना क्या किया, जो एक ग्रोथ थी इंडस्ट्री की उसकी ना थोड़ी उसको नेगेटिव बना दिया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, और फोर्सिंग, उसने ही जो मतलब जो बैड पॉलिसीज़ ने क्या किया, उसी ने ही IRD को फोर्स किया इसमें इंटरवीन करने के लिए। ठीक है, और ब्रिंग बैक कॉन्फिडेंस टू द मार्केट, और मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस लेके आने के लिए इंटरवीन मतलब रेगुलेटर को फोर्स किया कि हाँ वो इसमें दखल दे और ये जो बैड पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको देखे और मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस लेके आए इंश्योरेंस पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन द क्लेम्स। प्रिडिक्टिव कहते हैं जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है वो सिर्फ फ्रॉड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस कंपनी में फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए नहीं इम्पोर्टेंट, बट उसने ना जो क्लेम मैनेजमेंट के और भी एरियाज हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प की। किसमें? जैसे सर्वेयर एंड लॉस एडजस्टर्स असाइनमेंट्स में, लॉस एडजस्टिंग एक्सपेंसेस में, एंड डिसीजन सपोर्ट्स में। फिर भी कहते हैं बट देर आर सेवरल चैलेंजेस टू ओवरकम, फिर भी कहते कई चैलेंजेस हैं जिसको ओवरकम करना, काबू पाना ज़रूरी है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हैव बीन प्रूवन टू इम्प्रूव क्लेम फ्रॉड मैनेजमेंट। कहते हैं ये प्रूव हो चुका है कि हाँ वो क्लेम फ्रॉड मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और कुछ साल पहले, जो कुछ साल हो गए हैं, बीत चुके हैं, कहते इसका ना एक और इम्पोर्टेंट रोल सामने आया इवॉल्व हुआ, वो था प्राइजिंग बाय द इंश्योरर। एक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के हेल्प लेते हैं प्राइजिंग सेट करने में। ठीक है, कहते हैं बिसाइड फ्रॉड क्लेम्स एंड प्राइजिंग, अभी हमने पढ़ा कि वो फ्रॉड मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और दूसरा ये सामने आया कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्राइजिंग में हेल्प करता है। कहते हैं फ्रॉड क्लेम्स या प्राइजिंग को छोड़ के जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में थ्रू द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, कि उसको अप्लाई करके वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं इन द क्लेम्स प्रोसेस, जो कहते हैं ट्रिगर करेगी, जो लेके आएगी सामने बिग चेंजेस को इंडस्ट्री में। ठीक है, जो उसमें इंडस्ट्री में बिग चेंजेस लाने में हेल्प करेगी। देर आर इंडिकेशन दैट डिसरप्शन मे बी स्टार्टिंग टू बिल्ड फ्रॉम द क्लेम स्टैंड पॉइंट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कहते कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो डिसरप्श करेंगे, मीन्स के सामने आएंगे, एक तरह से समझ लो। कैसे आगे ये इस पॉइंट का क्लियर हो जाएगा लाइन का। कहते हैं द क्लेम देमसेल्व्स आर ऑल्सो बिकमिंग मोर कम्प्लेक्स,
ये जो क्लेम्स हैं वो कम्प्लेक्स बन रहे हैं बट एंड बेटर अडेप्टर टू इंक्रीज ऑटोमेशन, और इंक्रीज ऑटोमेशन भी बढ़ रही है। अभी मोर कम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है क्लेम में, कहते व्हेन इट इज़ फॉर एन ऑटोमोबाइल, कहते अगर ये हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, इट हैज़ बीन डिज़ाइंड, ये डिज़ाइन किया जाता है आइदर नॉट टू बी रिपेयर्ड फॉर पार्शियल लॉसेस, ना तो रिपेयर के लिए, पार्शियल लॉसेस के रिपेयर के लिए, और नॉट टू हैव एन एक्सीडेंट, और ना ही एक्सीडेंट के लिए। द प्राइजिंग इज़ बाउंड टू बिकम मोर रिगरस, कहते जहाँ पे मानो रिपेयर केस नहीं रहेगा तो वहाँ पे प्राइजिंग, मानो कोई अगर रिप्लेसमेंट का ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्राइजिंग भी उसी अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो प्राइजिंग बाउंड टू बी बिकम मोर रिगरस, तो वहाँ पे प्राइजिंग भी मोर रिगरस होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। ठीक है। अभी हाउ विल इंश्योरर्स टेंड टू एडजस्ट फॉर सच नॉन रिपेयरेबल एक्सीडेंट क्लेम्स, तो अभी जो इंश्योरेंस कंपनी है जो उसको एडजस्ट कैसे करेगी नॉन रिपेयरेबल एक्सीडेंट क्लेम्स को। हाउ इंश्योरर्स आर गोइंग टू हैंडल सच नो एक्सीडेंट व्हीकल्स ऑन रोड, और इसको हैंडल कैसे करेगी जो नो एक्सीडेंट व्हीकल्स हैं जो रोड पे चल रहे हैं। तो इसका आंसर भी नीचे पढ़ेंगे। Applying predictive analytics in the claim, especially with the surveyors and loss adjuster assignments. इंश्योरर कैन कंट्रोल स्टाफिंग, जो मतलब अभी अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक को कैसे अप्लाई किया जा सकता है थ्रू सर्वेयर एंड लॉस एडजस्टेड असाइनमेंट्स। अभी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंट्रोल कर सकती हैं स्टाफिंग क्या, मोटर वर्टिकल्स को, कि कहाँ पे उनको लॉस हो रहा है या क्या है। ठीक है। एंड ओवरऑल क्लेम कॉस्ट, और उसको कंट्रोल कर सकती हैं क्लेम कॉस्ट को। इंश्योरर हैव टू इंश्योर दैट दे हैव प्लेस्ड अ राइट पीपल फोकस्ड ऑन द राइट डिसीजन, कहते वो इंश्योर करते हैं थ्रू द प्रोडक्टिव एनालिटिक्स दैट कि उन्होंने वो राइट बंदा राइट जगह पे और राइट डिसीजन में प्लेस किया है, रखा है। दिस इज़ वेयर प्रोडक्टिव एनालिटिक इज़ बीइंग यूज्ड टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, कहते हैं यहीं पे है जो प्रोडक्टिव एनालिटिक है जो सपोर्ट कर रही है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। और ना कि रिप्लेसमेंट, ना कि इसको रिप्लेसमेंट करने में, किसको, डिसीजन मेकिंग को। प्रोवाइडिंग ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन, अभी ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट। ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको प्रोडक्टिव बना रहा है, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। क्या चीज़ है, प्रोवाइडिंग ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन, अभी ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंश्योरेंस कंपनी को, और डिसीजन की सपोर्ट मिल रही है थ्रू द पास्ट डाटा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव बन रही है। और ये कहते हैं इंश्योरेंस मार्केट में ये एक की ड्राइवर बन गया है, मीन्स एक मोटा मोटा पॉइंट है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है इंश्योरेंस मार्केट में। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन द नेक्स्ट माइनिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, ड्रग एम्पेयर्ड ड्राइविंग इन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। क्या कहते हैं ये ड्रग एम्पेयर्ड ड्राइविंग है। ड्रग एम्पेयर्ड ड्राइविंग क्या हुआ कि ड्रग करके गाड़ी चलाना। ठीक है। कहते हैं ये इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए, मीन्स पुलिस के लिए, प्रोसिक्यूटर्स के लिए, जजेस के लिए, या पॉलिसी मेकर के लिए। कहते हैं इसके ना 3 रीज़न है आइडेंटिफाई करने को, 3 रीज़न है आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ड्रग एम्पेयर्ड ड्राइविंग को, ड्राइविंग फॉर ड्राइवर्स के लिए। क्यों, कहते ये ना इंश्योरेंस स्टेक होल्डर, जो मोटर इंश्योरेंस स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये ड्रग एम्पेयर ड्राइवर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में, और इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स के लिए ये उसको आइडेंटिफाई करना भी, मतलब 3 रीजंस हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, भी आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। ठीक है। फर्स्ट रीज़न, इसमें 3 रीज़न है, तो फर्स्ट रीज़न है कि रिलेटेड टू द क्लेम रिकवरी, क्लेम रिकवरी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लेम रिकवरी क्या, कि क्लेम देने के बाद रिकवरी इन केस उसको भी पता लगता है कि इसने ड्रग लिया है या क्या लिया है। कहते इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट द ड्राइवर माइट हैव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, कहते ये नेसेसरी है जानने के लिए कि ड्राइवर इन्फ्लुएंस है, कि उसने ले रखा है क्या, मेडिकेशन, कोई दवाई वगैरह प्रिस्क्रिप्शन ले रखी है, कुछ कोई दवाई ले रखी है, ड्रग लिया है, या उसने कोई इलीगल कंज्यूम्ड किया है नैर्कोटिक्स। कहते दिस विल हेल्प टू इंश्योरर, ये ना इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करता है। ठीक है। कि हाँ
हेल्प करता है एफिशिएंटली कि हाँ उसने जो ड्राइवर है उसने वो नैरकोटिक या कुछ ड्रग वगैरह लिया है कि नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक स्पेशलिस्ट असाइन करती है जो प्रॉपर वे से इसको डिटरमाइन करता है कि हाँ डेग एम्पायर कंडीशन है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती एक्सीडेंट के टाइम। कहते हैं जनरली ये ना डिटरमाइनिंग, ये जो मतलब अल्कोहल है भी, हाँ भी वो बंदे ने शराब पी है या नहीं पी, ये तो कहते हैं आसानी से पता लगाया जा सकता है, बट ड्रग का नहीं पता लगाया जा सकता। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट ही चाहिए। फर्दर मोर कहते हैं ये इसलिए भी नेसेसरी है, नेसेसरी टू नो कि क्या, ये इसलिए भी कहते हैं नेसेसरी है क्यों द ड्राइवर हैड बिन टेकिंग मेडिकेशन सच एज ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, कि उसने ज़्यादा तो नहीं वो दवाई ली हुई या कुछ ऐसे, या प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं लिया, या ड्रग तो नहीं लिया, या कोई इलीगल नैरकोटिक तो नहीं ली। अभी सेकंड रीज़न क्या है, कहते हैं असाइनमेंट ऑफ द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के असाइनमेंट कैसे, अगर कहते हैं मानो उसको पता लग जाता है कि कंपनी को, हाँ जी ये बंदे ने, ड्राइवर ने वो ली हुई है, कुछ दवाई ली हुई है ना, या ड्रग लिया हुआ है, तो वो सब्रोगेशन अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देता है। सब्रोगेशन अपॉर्चुनिटी में क्या कि उसको जो लीगल लाइबिलिटी बनी थी अगेंस्ट ड्राइवर या ऑनर के, ठीक है, अगर उसको एडिशनल एविडेंस मिल जाता है तो वो इंक्रीज़ क्या कर देता है, लाइकलीहुड साइज़ ऑफ द रिकवरी, जो रिकवरी का साइज़ उसको बढ़ा देता है, जो कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी होती है उसके अवार्ड को बढ़ा देता है। थर्ड रीज़न क्या है, कहते हैं रिलेट्स टू नॉन रिन्यूअल। थर्ड रीज़न में कहते हैं कि मानो अगर पता लग जाए कि ड्राइवर ने कोई ड्रग लिया हुआ है, कोई मेडिकेशन ली है, प्रिस्क्रिप्शन ली है, कोई इलीगल नारकोटिक्स ली है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको रिन्यू, जो उसकी पॉलिसी है उसको रिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि वो बंदे ने शराब पी के कह रहा हूँ, कुछ ड्रग लेके एक्सीडेंट किया है, या तो रिन्यू नहीं करेगी, अगर करेगी तो हायर रेट पे करेगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नॉट टिपिकली कैप्चर्ड इन द इंश्योरेंस डाटा सिस्टम, ये बस यही बता रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि हाँ ड्राइवर ने ड्रग लिया है या इलीगल नैरकोटिक ली है, वो कहते हैं किससे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना कि उसके डाटा से, बट ये किससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्सीडेंट डिस्क्रिप्शन से। कहते हैं ये इम्प्रूव करेगा प्रिडिक्टिबिलिटी, मतलब प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ इंश्योरर, कि हाँ जी एक्सीडेंट कितना सीवियर था, कितना स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था या कम हुआ था। ठीक है, और ये जो डाटा है नरेटिव डाटा, ये एक तो और क्लेम में भी हेल्प करेगा, सब्रोगेशन रिकवरी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, रिकवरी अपॉर्चुनिटीज़ में, और एम्पावर करेगा मोर इंटेलिजेंट अप्रोच के साथ कि रिन्यूअल के टाइम की, हाँ रिन्यूअल होनी है कि नहीं होनी है, अगर होनी है तो रेट क्लासिफिकेशन डिसाइड करेगा। तो यही चीज़ें बताई है। ठीक है, कि ये जो मेज़र है एक, ठीक है, वो डाटा मतलब ये जो डाटा है, ठीक है, कि हाँ ड्रग उसने लिया है या नहीं लिया, बस ये उसको हेल्प करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रिडिक्टिव मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है डिटेक्शन ऑफ ड्राइवर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ड्राइविंग वाइल intoxicated. Detecting driver are under influence of drug is much more complicated than detecting drivers are driving under the influence of alcohol. कहते हैं अल्कोहल वाला जानना आसान है, बट अगर बंदे ने ड्रग ली हुई है वो जानना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अल्कोहल कहते हैं वो बॉडी में जाती है रीजनेबली, इसमें बस यही बताया कि रीजनेबली जाती है बॉडी में, और उसका ना ड्राइवर की एबिलिटी पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना ड्रग का पड़ता है। ठीक है, और जो बंदे ने मानो अल्कोहल भी ली हुई है, वो कहते हैं एक डाटा भी लिया गया है कि वो अगर एक मतलब एक फील्ड टेस्ट हुआ है, कैन बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली फॉर द ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड विद द एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी। ठीक है, कोई प्रॉपर मेजरमेंट में एक उसका टेस्ट हुआ और उसमें वो देखा गया कि हाँ वो उसमें कर सकता है, बट उसमें ड्रग में कुछ और रहता है, उसमें डेंजरस होता है, मोर डेंजरस। ठीक है, तो कहते हैं इट डज़ नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता वेदर द ब्लड अल्कोहल कंटेंट वाज ड्यू टू इनटेक ऑफ बियर, कि ये जो ब्लड में कंटेंट है वो बियर की वजह से, वाइन की वजह से, हार्ड अल्कोहल की वजह से। तो द सेक्स एज बॉडी मासिस ऑफ इंडिविजुअल, ये डिपेंड करता है बंदे का एज क्या है, सेक्स क्या है, बॉडी मास कितना है, वेट कितना है, और उसकी लेंथ ऑफ द टाइम सिंस कंजप्शन, और कितना टाइम हुआ है उसको वो ब्लड कंजप्ट किए हुए मतलब पिए हुए अल्कोहल।
सॉरी अल्कोहल कंजप्शन अजप्शन किए हुए, मतलब अगर तो बहुत देर का हुआ तो वो तो कहते हैं उतर भी जाती है ना, इतने तो होता है। ठीक है, कहते हैं ब्लड अल्कोहल कंटेंट ऑफ 0.08 ग्राम, ठीक है, पर डिस्टिलर। तो कहते हैं ये जो कंटेंट है 0.08 ग्राम और हायर इज़ कंसीडर्ड अ पर ऐसी केस ऑफ ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड। इससे मतलब जो इससे ऊपर वाला है वो कहते हैं कंसीडर किया जाता है उसमें ड्राइवर केसेस में, और इससे कम वाला मीन्स के वो भी एक तरह से हमने पढ़ा है पीछे कि हाँ जी इतने ब्लड रहेगा तो उसको इतना वो देना पड़ेगा फ़ाइन। ठीक है, उसी के हिसाब से तो लास्ट जो तक जितना तक वो मतलब हम फ़ाइन नहीं लगता शायद वो 0.08 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ड्रग इम्पेयर्ड ड्राइविंग। बाय कंट्रास्ट कहते हैं इसके उल्ट टेस्ट फॉर मेडिकेशन एंड प्रिस्क्रिप्शंस आर मोर डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। जो ये वाला है ठीक है, जो अल्कोहल वाला वो तो हमें पीछे भी पढ़ के आए थे ना चैप्टर 3 में शायद, कि हाँ वो ब्रीद टेस्ट होता है ना, ब्रीदलाइजर, कुछ ब्रीदिंग हम फूक मारते हैं और दूसरी तरफ वो पता लग जाता है कि हाँ जी इतना ब्लड है, वो ब्लड में कंटेंट है अल्कोहल का, वो तो कहते हैं उससे पता लग जाता है। बट ये जो होता है ना मेडिकेशन ली है या कोई प्रिस्क्रिप्शन लिया मीन्स कोई ड्रग लिया है, वो उसको उस टेस्ट को ना परफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कहते हैं इट में टेक्स डेज, वो कहते हैं उसमें दिन लग जाते हैं या वीक लग जाते हैं या कुछ महीने भी लग जाते हैं रिजल्ट को आने में। फॉर द इम्पेयरमेंट इम्पैक्ट ऑफ ड्रग, इम्पेयरमेंट क्या है अभी अगर कन्फ्यूज़न होगी, इम्पेयरमेंट हो जाता है ना, इम्पेयर्ड मीन्स भी बेकाबू, एम्पायर कह सकते हैं बेकाबू हो जाना, है ना। बेकाबू एक तरह से बंद, कोई दिमाग बंद करना, एक चीज़ एक कोई बॉडी पार्ट काम करना बंद कर जाना, ठीक है ऐसा। तो कहते हैं जो फॉर इम्पेयरमेंट इम्पैक्ट ऑफ ड्रग, कोई ड्रग की इम्पेयरमेंट इम्पैक्ट पड़ा है इंडिविजुअल की एबिलिटी पर, तो क्या होता है टू ऑपरेट अ मोटर व्हीकल देयर इज़ अ नो कॉलोनली टू ब्लड अल्कोहल कंटेंट स्टैंडर्ड। तो कहते हैं जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके बेस पे ना कोई अभी प्रॉपर कोई कंटेंट अल्कोहल कंटेंट का स्टैंडर्ड नहीं बना ब्लड में, ठीक है, इसीलिए शायद वो टेस्ट भी मुश्किल होता है। डिटेक्टिंग ड्रग इम्पेयर ड्राइविंग इज़ कम्प्लेक्स, वही चीज़ कह रहा है ये ना बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि क्यों कम्प्लेक्स है, क्योंकि कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं ड्रग में, ऐसा नहीं कि एक ही ड्रग है और उसका पता भी नहीं, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड भी नहीं है कि हाँ इतना ये होगा तो इतना ये निकल जाएगा, है ना, भी हाँ इतना उसने ड्रग ड्रग लिए हुए है, तो ये कुछ नहीं पता कि हाँ कितनी उसकी सेफर साइड है या कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होएगा कि हाँ अभी कब इम्पेयर्ड ड्राइविंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कहते हैं कुछ वो, इसीलिए कहते हैं ये ना, कहते द लैक ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम कहाँ पे है, लैक ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कंसर्निंग द ड्रग के रिगार्डिंग दैट इम्पेयर ड्राइविंग एंड द डिफरेंसेस इन द वेज दैट द ड्रग कैन इफेक्ट द बॉडी एंड बिहेवियर, और इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ड्रग किस तरह अफेक्ट करेगा बॉडी को एंड बिहेवियर को। वो अल्कोहल का तो हमने पीछे पढ़ के आया ना कि हाँ उसको पता लग जाता है कि हाँ इतना कंटेंट है तो बॉडी ठीक रहेगी अगर, और ये भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम हुआ है उसको लाए को। तो अल्कोहल का तो वो क्लियर कर दिया उन्होंने ना पीछे, बट ड्रग का कहते फिर भी ना क्लियर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन, लैक मीन्स कमी है बेसिक इन्फॉर्मेशन की। आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ड्रग इन ऑटो एक्सीडेंट्स, ये देखो बार बार ना एक ही चीज़ बताई जा रही है क्योंकि लिखा भी तो ड्रग के बारे में ही है कि हाँ इसका ड्रग का टेस्ट करना, जो अल्कोहल का टेस्ट करना आसान है और बट ड्रग का टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो अभी कहते बस यही चीज़ घुमा घुमा के यही चीज़ बताई जा रही है हर एक में, तो आप इसको पढ़ लेना। बस इसी में भी वही लिखा है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड फील्ड लेबोरेटरी टेस्ट होना चाहिए जिसके थ्रू वो अल्कोहल का, जैसे जैसे फॉर अ ड्राइवर्स ब्लड अल्कोहल उसमें कंटेंट कितना है उसी तरह कुछ ड्रग का भी होना चाहिए। ठीक है, बट अगर मानो अगर अल्कोहल का टेस्ट करना है तो ब्रीदलाइज़र उसमें फूंक मार के पता लग जाता है, या यूरिन टेस्ट करके बाथरूम या उसका टेस्ट यूरिन का टेस्ट करके वो पता लग जाता है अल्कोहल का कंटेंट कितना है ब्लड में। बट जो ड्रग एम्पेयरमेंट है उसका टेस्ट कहते करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अलग अलग स्पेसिमन चाहिए कि हाँ अलग अलग तरीके होते हैं इसका, तो ब्रीदलाइज़र होगा कि फूंक मार के पता लग जाता है, बट ड्रग के लिए ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन के लिए सैंपल लिया जाता है स्पेसिमन से, जैसे यूरिन का हो गया, ऑरल फ्लूइड्स हो गया, स्वेट हो गया एंड हेयर हो गया, ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्पेसिमन वो लिए जाते हैं, उसके बाद ही ड्रग का पता लगता है। कहती यही ना एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जो बड़ा चैलेंज क्या है कि हाँ जी उसकी ना रिपोर्ट आने को बहुत टाइम लग जाता है। और क्या होता है जब
एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखी जाती है, प्रिपेयर की जाती है, तो तब उसका वो कंटेंट सामने नहीं आता, उसकी इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल नहीं होती, तो इसी चीज़ का ये नुकसान है। इसी में हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ ड्रग इन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स। अभी ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है और ये बेनिफिट भी लग रहा है कि हाँ बेनिफिशियल है। कि इनका क्या कहना है, कहते हैं इंश्योरर्स नीड टू डेवलप मेथड टू एफिशिएंटली रीड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ नरेटिव डाटा captured in the accident descriptions, survey reports and other reports and documents where narrative information is recorded in an unstructured text format। ये क्या कह रहा है, अभी कहते हैं जो इंश्योरर है उसको ना एक डाटा डेवलप करना पड़ेगा, क्या, जिसके थ्रू पता लगे, मतलब एनालाइज हो सके कि हाँ कितना वॉल्यूम है, नरेटिव वो मतलब वॉल्यूम बता सके हाँ कि जो डाटा कैप्चर किया गया है एक्सीडेंट डिस्क्रिप्शन के द्वारा, सर्वेयर रिपोर्ट्स के द्वारा या कुछ अदर रिपोर्ट्स के द्वारा। क्यों? Within a single narrative reports and across reports, the same concept, such as taking the medications, can be expressed in the numerous way। ये डाटा कैप्चर करने का मतलब मकसद क्यों है कि हाँ वो डाटा इस ये भी कैप्चर करना है कि हाँ जो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्या उसमें मेडिकेशन बंदे ने ड्रग लिया हुआ था, नहीं लिया हुआ था, अगर लिया हुआ था तो उसकी क्या कंडीशन थी, वो चीज़ें उस डाटा में लिखी होनी चाहिए। कहते हैं सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी बिल्ट, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इस डाटा को कलेक्ट कर रखे और ऑर्गेनाइज करके रखे। ठीक है। कहते हैं ऑर्गेनाइज डिफरेंट बट सिमिलर एक्सप्रेशन इनटू द फॉर्मेट कैन कैटेगराइज्ड, जो एक अलग सी कैटेगरी बने उस सॉफ्टवेयर में। देन इंक्लूड स्टैटिकल एनालिसिस, और उसमें स्टैटिक्स अवेलेबल हो हर एक चीज़ के एक्सीडेंट के। कहते थे डाटाबेस ऑन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स विल हैव टू कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑन बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव थर्ड पार्टी व्हीकुलर एक्सीडेंट्स। कहते उसमें सारा जो मोटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में उसमें सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल की हो, इकट्ठी की हो, ठीक है, थर्ड पार्टी वाली भी, जो थर्ड पार्टी व्हीकुलर एक्सीडेंट भी है। और इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, द एक्सीडेंट विल इंक्लूड, उस डाटा में इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए वो नीचे दी है। कहते हैं सिंगल एंड मल्टीपल व्हीकल इंसिडेंट्स, सिंगल इंसिडेंट हुआ या मल्टीपल व्हीकल इंसिडेंट हुआ उसके बारे में हो गया। ड्राइवर ऑफ द वेरियस एजेस, डिफरेंट एजेस के डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग कौन कौन से ड्राइवर थे और कौन कौन से एक्सीडेंट किन किन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे, वो डाटा हो गया। सी पॉइंट है एक्सीडेंट अकरिंग इन ए वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन हो गया। कंपाइल इन नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एक्सीडेंट एज वेल एज द यूजुअल इन्फॉर्मेशन और नंबर ऑफ व्हीकल रोड एक्सीडेंट। कहते हैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो कि हाँ एक्सीडेंट, ईच एक्सीडेंट कैसी हुआ, हर एक एक्सीडेंट कैसी हुआ, और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जैसे गाड़ी का नंबर, रोड कंडीशन कैसी थी, वेदर कंडीशन कैसी थी, यहाँ एक्सीडेंट का टाइम क्या था। ठीक है। कहते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन भी डिस्क्राइब होनी चाहिए, व्हीकुलर की मूवमेंट भी, व्हीकल की मूवमेंट भी, ड्राइवर का बिहेवियर कैसे था एक्सीडेंट के टाइम, वो सब उसमें मेंशन होगा। कहते हैं प्रोसेसिंग द एक्सीडेंट डिस्क्रिप्शन, नरेटिव डिस्क्रिप्शन, उसमें जो उसकी डिस्क्रिप्शन एक्सीडेंट की वो प्रॉपर नरेटिव होनी चाहिए और मे बी ब्रोकन इनटू फ्रेजेस, या तो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए या उसको ब्रोकन छोटे छोटे सेंटेंसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली फ्रेजेस कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर यूजिंग एन एनालिटिकल मॉडल, और ये जो फ्रेजेस है वो एनालिटिकल मॉडल के द्वारा एक साथ इकट्ठे कर दिए जाएंगे। और उसमें लास्ट में लिखा है कि उसमें जो प्रेपोजिशन होगी अनफॉर्मेटिव उसको निकाल दिया जाएगा, और जो बाकी बचेगी तो वो मिलियन ऑफ फ्रेजेस बच जाएंगे, जिसकी वजह से बाद में उसको पता कर सकता है कि हाँ जब एक्सीडेंट हुआ था तो बंदे ने, अगर कोई पहले एक्सीडेंट हुआ था तो इस कंडीशन ड्राइवर की सिचुएशन ये थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज कर सकते हैं जल्दी एज कम्पेयर टू द टेस्ट्स। ई पॉइंट हमारा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरप्राइज क्लेम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरप्राइज क्लेम क्या है, कहते हैं फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस। ठीक है। कहते हैं अगर मानो स्टार्टिंग में कोई लॉस आता है, फर्स्ट नोटिस क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल एक दी हुई है। कहते हैं कोई क्लेम आया, उसका 30,000 अमाउंट थी या 40,000 थी, बट बाद में जो 30,000 वाला था वो बन गया 2 लाख का, और 4,000 वाला बन गया 3 लाख का। बट सरप्राइज़ क्लेम है, कहते वो हमें फर्स्ट नोटिस पे तो ध्यान देना ही देना है, बट बाद वाले जो उसको एम्फोसाइज है, मतलब जो उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है सरप्राइज़ क्लेम की। ठीक है। थ्रू जैसे हम
जैसे कोई क्लेम आया, ठीक है, 30,000 का, तो बाद में कई बार ऐसा होता है कि हाँ उसमें डैमेजेस पार्ट निकल आते हैं तो वो 40,000 का बन जाता है। तो कहते हैं वो स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि हाँ अगर कोई सरप्राइज़ क्लेम आने वाला है कि हाँ क्लेम अमाउंट बढ़ने वाली है, तो उस चीज़ का पहले ही ध्यान रखना है हमने, ठीक है। जो प्रेडिक्टिव मॉडल है वो कहते जो प्रेडिक्टिव मॉडल है वो सिर्फ हमें फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस, जब लॉस आता है तभी ही नहीं अप्लाई करना, ना ही प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पर तभी अप्लाई करना है, बट ये क्लेम के प्रोसेस के दौरान भी जारी रखना है। ये अभी हेल्प हमें करता है कि ये अनेबल देम टू मच मोर रैपिड आइडेंटिफाइड। ये जो प्रेडिक्टिव मॉडल डाटा है ये हमें हेल्प करता है रैपिड एकदम से आइडेंटिफाई करने में, और उसको कैसे डील करना है उसको उसको उसमें हेल्प करता है। क्योंकि कहते हैं दोज आर द क्लेम्स, क्योंकि ये जो क्लेम है दैट नीड इमीडिएट अटेंशन, क्योंकि ये जो जो मतलब पहले छोटे थे और बाद में बड़े हो गए, तो कहते हैं इनको ना इमीडिएट इंटेंशन चाहिए टू अवॉइड अनप्लीसेंटनेस लेटर, कि बाद में कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ ऐसा अनप्लीसेंट सिचुएशन ना आए, इसीलिए इनको पहले ही आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है थ्रू द प्रोडक्टिव मॉडल।